राम राम बेबे, सारी छोटी बड़ी भाणा न काकी ताइया न मेरी बहू बेटिया न और खास करिए मेरी बूढ़ी बूढ़ी भाणा न एक बात कहूंगी जीजी बहुत बढ़िया। एक कलयुग को जमानो आ रहे हो मेरी भाणो, औलाद पर विश्वास मत करिए, ना कोई किसी को बेटा और ना कोई किसी की बेटी और ना कोई किसी की बहू। थोड़ो बहुत दौरो अपना दौरा जरूर रखियो जीजी, आखिरी में पता नहीं औलाद को ढाणी धोखो दे जा। जी दो धनी वीर था और उसको घराड़ो था मास्टर और उसका तो एक छोरो। और जी छोरो खूब पढ़ा लिखा दियो और जी अच्छी बढ़िया नौकरी मिल गई छोरा न। जी बहू आ गई पढ़ी लिखी। आज जी थोड़ा सा दिन पाछे वो मास्टर आ गयो रिटायर आ गयो तो जी थोड़ो सो बीमार सो रहने लग गयो। तो बोलियो वो जी बीमार सो रहने लग गयो तो बहू बेटा तो थोड़ा सो रंग दिखाने लग गया। आज पिताजी अकीब तो तू बीमार रहने लग गयो, भैया प्रॉपर्टी से घर बार से यो हमारा नाम करवा दे भाई के बरो कल न तू गुजर जागो फिर मेरी मार लफड़ा पड़ता हंडूंगा। जी मास्टर ने सोच ली हाँ बुढ़िया की तो खराब माटी होगी आकर। जी वो तो सियाणू आदमी, मास्टर तो बहुत सियाणा हुआ आकर। उसने जी बालका को तो अच्छो तो मकान बना दियो और जी छोरो नौकरी लगे रहे तो उसने क्या करो जी जमीन जायदाद और अपना दौरा के मैं पैसा था टूम टाम थी वो सारी जी अपनी घरवाली का नाम करवा की। और जी वो पढ़ा कर तो एक गीता की किताब थी मोटी और लिफाफा मंगायल की वह सारी कागज और वो गीता की किताब के बीच में धर दिया है। तो जीजी एक दिन दौरा बैठी बोली कि मैं दवाई भी ना लागती के बात इवनी बोले देख भगवान बीमारी तो किसी का बस की को नहीं, या तो घोड़ा की चाल आओ सर कीड़ी की डाल जागी जब जागी तो चली जागी ना भाई टे मारे सू दिन तो मैंने जानू से। पर तन्ना मैं एक बात बताऊं सू तू उदास मत हो, ये मेरे साथ कोई कहानी भी बन जा तो उदास मत हो ये और वह गीता की किताब सन बक्सा में तू उसना अपने पढ़ लिए। जो बहु बेटा तन तंग करे तो तेरा कोई मन मावे तो अपनी किताब ने पढ़ने लगी। पर उसने न्यू ना बताई इसका मैं वह कागज दरिया से भाई माँ की ममता इसी हो से अग न्यू कह देगी के करांगा अपन दे देना पर वो जी उसमें धर दिया तो थोड़ा सा दिन पाछे जी कोई नहीं बीमारी ठीक हुई वो गयो मर गयो तो जी एक भी मरिया न हो। बहु और बेटा बतलाया बोलियो पिताजी तो गुजर गयो बहुत सैनी गणी ये बोली लिया न इसने भाई धरती नर मकान नर अपना नाम करवा लिया ना इसको के बेरो या बदल जाएगी। और वह बेचारी क्या न बदलेगी उसका तो इकलौता बेटो तो वह जीव तो जी भी उसको तो और मरिया पाछे भी उसको तो शांति तक पर सबर को ना जी वह जी दोनों धनी बीरा ने डॉक्टर से बात कर ली बोले इसी दवाई दे आके मेरी माँ पागल हो जा। और फिर डॉक्टर ने बोला तू फार्म पर इसका अंगूठा टेकवा लिए और फिर पागल घोषित करके इसने पागल उसमें करवा जाऊंगा फिर यानी मर जाएगी तड़प की। और जी बोलो ठीक तो वह धनी वीर बतलाया वो छोरो बोलो बहू ने आकाश डॉक्टर आओ घर ने और न्यू न्यू वो गोली दे की जागो तू मेरी माँ ने गोली दे दी जी बुढ़ी ने नहीं सुनी वह बतलाम था बोली ठीक से यो काम तो मैं कर दूंगी। जी थोड़ा सा देर पास डॉक्टर आ गयो करने बोलो डॉक्टर साहब देखिए मेरी माँ मेरे पिताजी मरिया पास है और बेरों ने विटामिन की कमी हो रही सके थोड़ी सी हरारत सी मानना से। बोले हाँ ताई के बात है बोली बेटा ठीक सुन बोले ले ये गोली दई से माँ डॉक्टर ने बाबा जी वह गोली ले आई पानी ले आई बुढ़िया ने सुन तो रखी थी वह गोली ले ली पानी खाई को नहीं और वह गोली ला कोई नहीं बोल ले ली बेटी मम्मी तो बहू गई वो छोरा तो बोली बोले दी आई गोली बोली दी आई बोले ये 10 मिनट में इसका असर होने लग जाएगा। आज जी डॉक्टर दोनों बैठा लियो और वकील तो बात करे आया आज मेरी माँ ने पागल कर देंगे और रिश्वत दे दे दोनों डॉक्टर वकील। और जी बोले तू कागज तैयार करवा लिए सारी प्रॉपर्टी का बोलो ठीक से आ गयो जी डॉक्टर
डॉक्टर ने बोले ताई तेरा क्या मैं याद से तू ठीक से दिमाग हैं ने बोले ना बेटा मेरा तो क्या मैं दिमाग में हूँ ही हो रही से हाँ बेरो ना कि भाई कि मेरे क्या मैं याद देखो नहीं बोले अंकल किस है बोले अंकल तो स्कूल में जा रहे हो मास्टर जी तो ही बावा हाँ वो तो स्कूल में थी बावा गो बोले बोले ना उन तो एक भी नो हो गयो नहीं बोली ना कौन कैसे मर गयो वो तो स्कूल में था वो छुट्टी होगी जब डॉक्टर राजी हो गया बहु बेटा खुद बोले हाँ भाई असर कर दियो गोली में तो डॉक्टर ने बोले एक गोली और दे दो इतना या कति पागल हो गई वाह जीजी बहु एक गोली और ली आई वह भी गोली लेके जीजी दाब ली नीचे गोली ले ली बोले हाँ ये सही असर दिखा दियो तो आगे डॉक्टर बैठ गयो दो रे और छोरो वो फार्म ले लियो डॉक्टर कने बोले माँ ले इस तेरा दिमाग थोड़ा सो कम काम करने लग गयो और कमजोरी घनी आ गई अरे वो डॉक्टर ने कहा कि भाई इस पर साइन करवा दे फार्म पे और इस अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा जा बढ़िया इलाज हो जाएगा वाने बोली ना मैं तो को नहीं करूँ आज 10 तक बोली के बात माँ ने आज तो मावस है मैं ना करूँ 10 तक हाँ बार बढ़िया कोई नहीं मावस बोले तड़का कर दूंगी जी छोरो तो राजी होगी बोले कति पागल होगी लेके बात होगी इतना दिन हो गया रात रात तो काट ली तड़का है जी इन डॉक्टर बुला लियो आज इन वो वकील बुला लियो और फिर छोरो बोले बहुत अग्नि तो धोखाधड़ी तो करवावांगा ना तो कदे रिश्तेदार एक उनका बुआ थी मास्टर की बाण बोले लिया बुआ भी बुला लिया और सारा रिश्तेदार तो भाई उनका शामी ये करवा लेंगे तो पागल होगी और भाई तड़के मर जाएगी तो फिर कौन हंड है वो चक्कर काट तो वह भी राजी हो जाएगा बोले ठीक से छोरा जी अपना काका था वो बुला लिया और वह बुआ बुला ली और डॉक्टर बुला लियो और वकील बुला लियो और वह बुढ़ी जानी बैठी है बोले हाँ भाई क्या बात है बोले काका यो मेरी माँ होगी सही पागल न्यूज है मान ले या मर गई तो भाई तड़के दिक्कत हंडेगी कौन हंडा फिर घुमाई नौकरी को काम और या प्रॉपर्टी सर या हमारा नाम करवा दो तो तुम सारा आ रहा सर देखो जो पागल हो रही सर बोले बुआ तू भी देख ले बोली हाँ ठीक से भाई कोई बात नहीं तो जीजू छोरा तो फट दे सी फाइल लाई बहु बाज की वकील कन और बोली ले माँ इस पर गुट्ठा टेक दे वो शाही को पैड ली आई जीजी माँ तो जब खड़ी हुई न्योली डट गया बेटा वह तो जीजू किताब में तरवा प्रॉपर्टी वाला सारा कागज काट ले आई वह मेज पर धर दिया और वह पल्ला तो खोल की गोली को देवर थो फार्मासिस्ट न्योली ले सना तू तो फार्मासिस्ट कर रहे हो सर पहले तो तू ये गोली देख क्या किसी उन्हें देख के जीजी वह गोली माथा माथ मारियो बोले भाभी ये गोली तना कौन दे सर बोले ये तो गोली बहुत खतरनाक से तो पागल करने की गोली से बोली देनी हो क्यों सर ये खड़ा दोनों दड़ी वीर जी बुआ ना खड़ी हो कि छोरा का एक मारो थप्पड़ मुंह के ऊपर और फिर बहू का नीचा ली जी जिसने हाथ पकड़ लिया इस पर हाथ मत उठाइए ये बागा की कार्रवाई मैं करूँ सारी प्रॉपर्टी जी कर ली और वकील और डॉक्टर तो बोले तन्ने गोली क्यों दी जिन्ने वाले जी मैंने तो मेरे तो रिश्वत दी थी और ने बोले मेरी मां पागल कर दी मेरी क्या गलती से और वकील बोले भाई मेरा तो यहाँ पर रिश्वत दे रखी से तुम ना रिश्वत लेना भी गलत है हाँ बोले बेरो कितना करोड़ा की से जमीन और महल और तो 2 करोड़ ही न दे देगा तो क्या फर्क पड़ा सर को ऊपर लेकर जावे जमीन नाड़े वाली तुमने कुछ ना मिले ईब अपना बोरी बिस्तरा बांध लो और रोड पर जाओ ईब या सारी जमीन से न सारी आधी तो करवा दिया अपनी ननद का नाम क्योंकि बुआ का और जी आधी को क्या करो वो अच्छो बड़ो मकाम थो नीचे तो अनाथ आश्रम सकूल खुलवा दियो बालका को और जी ऊपर आप रहने लगी हैं और ये भी नहीं बोली तुम जाओ रोड पे
तो न्यू बोलो छोरो पा पकड़े इन बहू पकड़े पा, तो न्यू बोली पा पकड़ लिया जीव थी जब भी तारी थी और मर जाए दो तारी थी, 2 रोटी मतलब भार्या होगी और बोली मेरा धनी न मरा ने एक बिन्नू नहीं हुए तो जय पहली इनका धन की लाए हैं। तो जी उन साथ इसी करी बुढ़ी ने अकबर तो रोड पर ले दिया, बोले कितना जाओ और कितना भीख मांगन जोगा कर दिया। तो मेरी बाणों में तो यह है कहूँ सू जी सब सुनो से सब का बेटा सु, लेकिन इतनू दौर जरूर रखना चाहिए आजकल किस्सा को भरोसा को नहीं। और मेरी बाणो पूरी कहानी न सुनियो और सुन की और देख की न्यू बताइयो उस माँ ने वो बेटा साथ ठीक करो कि गलत करो, कमेंट में लिख के मेरी बाणो जरूर बताइए।